Hi students, how are you? Fine, okay. Myself Rajul Pandey, MSc B.Ed from Urmila Educational Academy, Basti. Today we will discuss class 10 chapter 2 lecture 1. Chapter name Acids, Bases and Salts. In this chapter we will firstly discuss what is acids, what is bases, what is salts, and indicators also. So let's start. आपका ये दूसरा चैप्टर है। पहले चैप्टर को हमने खत्म कर दिया है, ये दूसरा चैप्टर है। दूसरे चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल पे हैं, नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करेंगे। बिल्कुल लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब करिए और शेयर करना भी मत भूलिए, क्योंकि इससे हम सबको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो शुरू किया जाए चैप्टर को। सबसे पहला हेडिंग आप करेंगे एसिड्स। एसिड क्या होता है? प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें बताई गई होंगी। उन्हीं में से कुछ चीज़ों को हम ऐड कर रहे हैं। बीज आर सावर इन टेस्ट। मतलब एसिड कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। टेस्ट में कैसा होता है? खट्टा होता है। दूसरा टॉपिक पॉइंट आपका है दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। मतलब एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। लेमन, फॉर एग्जाम्पल लेमन, मतलब लेमन को लीजिए और उसको कट कर दीजिए और उसका जो जूस होता है वहाँ पर किसी लिटमस को लेकर के जब जाएंगे और उस पर रखेंगे तो लिटमस ब्लू से क्या हो जा रहा है? रेड हो जाता है। दे गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब एसिड क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। किसमें? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स बोले तो किसी एसिड को अगर वाटर में डिजॉल्व कर दिया जाए तो जो सॉल्यूशन बनता है उसी सॉल्यूशन को कहा जाता है एक्वस सॉल्यूशन। एसिड कोरोड्स मेटल। एसिड कोरोड्स मेटल मतलब मेटल में जो जंग लगता है उसका कारण क्या होता है? एसिड के संपर्क में अगर किसी मेटल को रख दिया जाए तो उसमें क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। इतना पॉइंट आप एसिड के बारे में देखें। अब इसका एग्जाम्पल लिया जाए। एग्जाम्पल में क्या होगा? देखिए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल को दो कैटेगरी में, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा है वीक एसिड। वीक एसिड
स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रांग में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्ट्रांग में आता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ईटीसी। वीक एसिड में आता है एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड। जैसे नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ये सब वीक एसिड है और ऊपर क्या है, स्ट्रांग एसिड है। जैसे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होता होगा कि सर आपने कैसे इसको स्ट्रांग कहा और कैसे इसको वीक कहा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, देखिए दो का एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक का एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, देखो एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फार्मूला होता है HCl। आप अभी ध्यान दीजिएगा क्योंकि फार्मूला वगैरह आप 10th में सीखेंगे या 9th में आगे है फार्मूला बनाना। दूसरा आपका हमने लिया है एसिटिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो ये होता है। ये एसिटिक एसिड है, ये आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये HCl टूटेगा H प्लस आयन में टूटेगा प्लस Cl माइनस आयन। ये टूटेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। देखो दोनों H प्लस आयन दे रहे हैं तो ये दोनों क्या है, एसिड है। क्या है, एसिड है। अब ये दोनों का जो फार्मूला है, दोनों इसी तरह से टूटते हैं अपने आयनों में, आयंस में इसी तरह से टूटते हैं। तो आप स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं और इसको वीक कैसे कर सकते हैं, जबकि दिखने में दोनों बराबर लग रहे हैं, एक ही हाइड्रोजन आयंस दोनों दे रहे हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि इसका लगभग 100% आयोनाइज हो जा रहा है। मतलब 100 मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो 100 के 100 क्या हो जा रहे हैं, आयोनाइज हो जा रहे हैं। मतलब H प्लस आयन और Cl माइनस आयन दे रहे हैं। इसके बारे में जानिए, इसका 10 to 20% क्यों आयोनाइज हो रहा है। तो बाय द वे 100 मॉलिक्यूल्स इसके आयोनाइज होकर के 100 H प्लस आयन दे रहे हैं। इसके 20 क्यों हो रहे हैं, तो 20 H प्लस आयन। तो बताओ ये स्ट्रांग हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि H प्लस आयन ज्यादा है, यहाँ पर H प्लस आयन क्या है, कम हमको मिल रहा है। तो इसलिए एसिटिक एसिड क्या है, वीक है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, स्ट्रांग एसिड है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन, सांद्रता या कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा होगा। मतलब मात्रा या क्वांटिटी इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। जितने ज्यादा H प्लस आयन की क्वांटिटी होगी उतने ज्यादा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। समझ में आया होगा, मिटाएं। चलिए देखिए, देखो फिर ये आपका हो गया। और थोड़ा सा जान लीजिए, स्ट्रांग एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड, ट्रेटेड एसिड, और दूसरा है डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड। आप एक चीज याद रखिए, एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो
और वाटर की क्वांटिटी कम हो या ना हो तो उसको कहा जाता है कंसंट्रेटेड एसिड। और यदि एसिड की क्वांटिटी कम हो और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो तो उसको कहा जाता है डाइल्यूट एसिड। नहीं समझ में आया? मतलब कोई भी कंसंट्रेटेड एसिड है उसमें वाटर ऐड कर दीजिए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगला टॉपिक आपका ये एसिड था। अगला टॉपिक आपका है बेसिस या बेस। बेसिस क्या होते हैं? देखिए, बेसिस these are bitter in taste। बेस टेस्ट में कैसा होता है? कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये क्या करता है? रेड लिटमस हो गया है, उसको किसी बेस में रख दीजिए तो वो कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। अगला, दे गिव OH माइनस आयन। इसी को कहा जाता है हाइड्रोक्साइड आयन। साइड आयन they give hydroxide ions in aqueous solution। in aqueous solution मतलब ये क्या देते हैं? एसिड H प्लस आयन देता था, ये क्या दे रहे हैं? OH माइनस आयन दे रहे हैं। लास्ट पॉइंट इसका है सोपी इन टच। कहने का अर्थ क्या है कि किसी बेस को अगर आप टच करेंगे तो वो चिपचिपा होता, सॉपी होता है, मतलब सोप के तरह से होता है, चिकना हो जाता है, मतलब एकदम से चिकना हो जाता है। मतलब ये सोपी इन टच मतलब ये छूने पर कैसा लगता है? एकदम से चिकना लगता है, मतलब उसको छुएंगे तो चिकना लगेगा। ये था बेस। अब एग्जाम्पल इसका भी लिख लीजिए। एग्जाम्पल में स्ट्रांग बेसिस और वीक बेसिस। वीक बेसिस स्ट्रांग बेसिस में क्या होगा? NaOH। इसको कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। आप फार्मूला बनाना जान जाएंगे, धैर्य रखिए। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कैसा होता है? वीक बेस होता है। कैसा होता है? वीक बेस होता है। इसको कहा जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
तो ये था बेसिस, एग्जाम्पल भी हो गया। नेक्स्ट अगला टॉप पॉइंट क्या है? यहाँ तक तो हो गया होगा। जो समझ में नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करेंगे, हम फिर से उसको रिवाइज करा देंगे। देखिए एल्कली, एल्कली क्या होता है? ये भी बेस होता है, ये भी क्या होता है? बेस होता है। लेकिन इसमें ये डिफरेंट कैसे होता है? ये ऐसा बेस होता है जो वाटर में डिजॉल्व हो जाए, ऐसा बेस जो वाटर में डिजॉल्व हो जाए। दीज आर द सब्सटेंसेस which are soluble in water, soluble in water. These are the substances which are soluble in water, is known as alkali. एग्जाम्पल इसका क्या होगा? जितने भी बेसेस वाटर में डिजॉल्व हो जाए, जैसे NaOH, ये क्या कहलाएगा? एल्कली कहलाएगा। कैसे क्या कहलाएगा? एल्कली कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाटर में क्या हो जा रहा है? डिजॉल्व हो जा रहा है। अगला पॉइंट इंडिकेटर। इंडिकेटर गाड़ी में भी होता है, बाइक में भी होता है, हर जगह इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेटर क्या होता है? जैसे एसिड हुआ या बेसेज हुए, ये सब दिखने में कलरलेस होते हैं। कैसा दिखते हैं? कलरलेस दिखते हैं। तो आप उसके बारे में ये नहीं जान पाएंगे कि ये कौन एसिड है और कौन बेस है। इसको टेस्ट करके पता चल सकता है कि कौन एसिड है कौन बेसिस है, लेकिन आपकी केमिस्ट्री आपको परमिशन नहीं देती है कि हर सब्सटेंस को टेस्ट किया जाए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। बाय द वे, एसिड को आप टेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रांग एसिड है तो मुंह क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो इसलिए एसिड और बेसेस की पहचान करने के लिए कुछ केमिकल होते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनका नाम क्या होता है? इंडिकेटर। जिनको डाल दीजिए एसिड में तो ये बता सकते हैं कि एसिड में कलर उनका अलग होगा और बेसिस में उनका कलर अलग होगा। तो देखिए, दीज आर the substances which changes their color oblique smell in different types of substances। ये क्या होते हैं? ये सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेसिस के लिए अलग अलग डिफरेंट के स्मेल भी कुछ देते हैं, स्मेल भी कुछ इंडिकेटर स्मेल के द्वारा हमको सूचित करते हैं कि कौन एसिड होगा कौन सा बेस होगा, और कुछ इंडिकेटर कलर चेंज कर देते हैं। एसिड में अलग कलर होगा और बेसिस में अलग कलर होगा। तो ये एक सब्सटेंस है और इसके द्वारा हम एसिड और बेस को जान पाते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस। ओके,
अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो आप जान लीजिए कि इसके 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स का इंडिकेटर आपको पढ़ना है और ये होते भी हैं। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? दोज इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, दोज इंडिकेटर फाउंड इन those indicators found in nature या नेचुरल प्लांट called नेचुरल इंडिकेटर। दोज इंडिकेटर फाउंड इन नेचुरल प्लांट्स, मतलब ऐसे इंडिकेटर जो नेचुरल प्राकृतिक जो पौधे होते हैं उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या कहलाता है? नेचुरल इंडिकेटर कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है, एक तो है लिटमस है, दूसरा है टर्मरिक पाउडर, हल्दी जिसको कहा जाता है। लिटमस जो होता है ये लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन को जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसकी ऊपरी सतह पर, उसी को अलग करके क्या बनाया जाता है? लिटमस बनाया जाता है। अब लिटमस इधर लिख दीजिए एसिड और इधर लिख दीजिए बेस। लिटमस जो होता है एसिड में कैसा कलर देता है? लिटमस पेपर को एसिड की कांटेक्ट में रखने पर तो कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। और रेड लिटमस को बेस के कांटेक्ट में रखने पर ये कैसा हो जाता है? ब्लू। टर्मरिक पाउडर जो होता है एसिड की कांटेक्ट में रखने पर, एसिड के कांटेक्ट में रखने पर येलो कलर का होता है। येलो होता है ये टर्मरिक पाउडर। और जब इसको बेस के कांटेक्ट में रखते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। हम सब जब बच्चे थे तो उस समय ये जो आता था छपकर की पर्ची वगैरह आता था तो वो येलो कलर का होता था। और येलो कलर के बाद कुछ देर के बाद उस पर जब पसीना वगैरह पड़ता था तो वो रेड हो जाता था। कैसा हो जाता था? रेड हो जाता था। तो ऐसे समझिए कि मतलब टर्मरिक जो पाउडर होता है येलो कलर का होता है और जैसे ही इसको बेस के कांटेक्ट में रखते हैं तो कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। हल्दी अगर कपड़े में लगी है तो हल्दी को अगर साबुन सोप से साफ किया जाए तो वो हल्दी येलो नहीं रह जाती है। साबुन के कांटेक्ट में आते ही कैसी हो जाती है? रेड हो जाती है। तो वो मतलब जो धब्बा होता है वो धीरे धीरे करके क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। आज का टॉपिक इतने ही, वीडियो को लंबा नहीं करना है। नेक्स्ट टुमारो। गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।